सब लोग जो मेंबर्स हैं वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में सारी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, मर्सिडीज, इनोवा, सब गाड़ी खड़ी करते हैं। फिर एक टेम्पो जो चल रहा है जिसमें महावीर इंटरनेशनल की ब्रांडिंग हो रखी है, वहाँ पे माइक लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारे लोग खड़े होकर के रद्दी दे दो ये बात करते हैं। महावीर इंटरनेशनल का ध्येय वाक्य है मानव सेवा ही माधव सेवा है। यस। आपको एक वाक्य में कहना हो कि मानव सेवा क्यों जरूरी है तो आप क्या कहेंगे? महावीर इंटरनेशनल में जो समाज सेवा के काम है, ये एक तो जैन नहीं है, जी जी, ये जैनों की संस्था नहीं है, ये संस्था केवल समाज सेवा की है। इसमें कोई मुस्लिम भी जुड़ सकता है, इसमें कोई दूसरे समाज से भी जुड़ सकता है, मीणा भी जुड़ सकता है, यादव भी जुड़ सकता है, सब तरह के लोग इसमें मेंबर है। उस सेंटर में हमने कहा कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरत नहीं है, अगर कोई यूएस से मेंबर बनना चाहे उसको भी बना रहे हैं, नीदरलैंड से बनना चाहे उसको भी बना रहे हैं, न्यूजीलैंड से बनना चाहे उसको भी बना रहे हैं। सर, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या पहल की जा रही है? यानी कि उसको कोचिंग, टीचिंग ये सब देते हैं, फीस देते हैं उसकी। फिर अगर उसको जरूरत पड़े तो आईएएस बनने के लिए अगर उसको ट्रेनिंग करनी है तो वो भी करा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अगर उसको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो भी करा। 8 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है बड़ोदा में। ये एकमात्र ऐसा एनजीओ है हिंदुस्तान में जो फ्यूचर के बारे में सोचता है। देखिए, मैं आज का युवा पहले अपनी डेवलपमेंट देखता है, ठीक है, ये सच्चाई है और देखनी भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। सर, आपकी संस्था के लिए फंडिंग या आर्थिक सहायता किन स्रोत से आती है? सर, महावीर इंटरनेशनल का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द संदीप शो, जहां हम ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जिनका जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जिनका जीवन सेवा, समर्पण और मानवता के मूल्यों को समर्पित है। महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सीए अनिल जी जैन। महावीर इंटरनेशनल भारत की एक प्रतिष्ठित और निस्वार्थ सामाजिक सेवा संस्था है जो पिछले लगभग 50 वर्षों से मानव सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, करुणा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों से प्रेरित यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में निरंतर सेवा कार्य कर रही है। संस्था का मूल मंत्र है मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो चलिए आज का यह प्रेरणादायक संवाद शुरू करते हैं और अनिल जी जैन जी से जानते हैं कि महावीर इंटरनेशनल की सेवा यात्रा और समाज के लिए उनके विजन के बारे में। नमस्कार सर। द संदीप शो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वह आपके जीवन में वह कौन सी घटना रही जिसने आपको सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया? कि सेवा पे आने के लिए मैंने प्रेरणा किसी दूसरे से नहीं ली, अपने आप की। जी सर। अपने आप लेने का मतलब ये हुआ कि मेरे मामा सुरेंद्र कुमार जैन, वो महावीर इंटरनेशनल से बहुत एक्टिवली जुड़े हुए थे। जी सर। जिस तरीके से वो काम करते थे, मैं जब वो घर पे हमारे यहाँ मीटिंग्स होती थी तो मैं अपने घर पे बैठ के, जब मैं छोटा था तो चाय पिलाता था, पानी पिलाता था, उनकी बातें सुनता था और उन बातों से प्रभावित होकर के मुझे लगा कि अगर कोई धर्म सच्चा है तो वो सेवा का धर्म है जी। और वहां से मैंने ये चीज पिक की, क्योंकि मैंने उस माहौल में, जब हमारे घर पे मीटिंग होती थी मेरे मामा के घर पे, और मैं वहां पे ये सब छोटी छोटी चीजें करता था, उनके साथ बैठता था, सुनता था, तो महावीर इंटरनेशनल के बारे में सारी चीजें समझता था और वहां से मुझे ये प्रेरणा का बीज मिला। सर, कहीं ना कहीं एक बच्चे के परिवार में जो संस्कार मिलते हैं और उसी की शुरुआत वहीं से होती है जो समाज में अपना अच्छा सकारात्मकता की ओर कार्य करते हैं। तो सर, अब तक के जीवन में ऐसा अनुभव बताइए जिसने आपके दिल को गहराई से छू लिया हो। कि अनुभव जहां तक देखें तो मैं अभी भारतवर्ष में पूरे महावीर इंटरनेशनल के सेंटर्स में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, उनकी एक्टिविटीज देखता हूँ। जी सर। मैं एक बार औरंगाबाद सेंटर गया 3-4 साल पहले। वहां पे जो काम हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है उसको देख के और उसको करके जो मुझे संतुष्टि मिली वो बिल्कुल नॉन कंपेरेबल है। नॉन कंपेरेबल है, इसका मतलब ये है कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए क्या प्रोजेक्ट था पे महावीर इंटरनेशनल औरंगाबाद एक प्रोजेक्ट चलाता है जिसमें वो जो वेस्ट पेपर है यानी कि रद्दी को लेते हैं। तो अब सब लोग जो मेंबर्स हैं वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में सारी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, मर्सिडीज, इनोवा, सब गाड़ी खड़ी करते हैं।
फिर एक टेम्पो जो चल रहा है जिसमें महावीर इंटरनेशनल की ब्रांडिंग हो रखी है, वहां पे माइक लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारे लोग खड़े होकर के रद्दी दे दो ये बात करते हैं। तो केवल रद्दी लेकर के और उससे बेच के सामाजिक सेवा करना, ये तो एक छोटी सी बात हुई, लेकिन मुझे वहां से क्या चीज समझ आई कि अगर किसी इंसान में ईगो इकट्ठी हो जाए या उसका जो जो ईगो है, जो अभिमान है, वो बहुत ऊपर के लेवल पे हो, तो उसको नीचे लाने का इतना सुंदर तरीका है कि जब आप सड़क पे खड़े होकर के रद्दी मांगते हैं किसी दूसरे के लिए, समाज की सेवा के लिए, कि जो भावना आपके मन में आती है वो बिल्कुल ऑलटुगेदर डिफरेंट होती है। और इस वजह से मेरी पर्सनालिटी में एक बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन क्या था कि अभी मुझे गुस्सा नहीं आता जी। आप मुझे भला बुरा कहेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने वो जो कॉन्सेप्ट समझा, उससे मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति कोई भी समाज सेवा के काम में आया है, अगर वो इतना नीचे जाकर के रद्दी मांग करके समाज सेवा का काम कर रहा है, तो उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। जी बिल्कुल। That was an excellent example which made a change in my life. जी सर। महावीर इंटरनेशनल का ध्येय वाक्य है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। यस। अपने अनुभवों के आधार पर आप इसे कैसे समझाते हैं? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, जो धर्म है जी, हम धर्म को जो जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे पाठ करना चाहिए, ये जो पूजा पद्धति है या धर्म की पद्धति है, उसको धर्म मान लेते हैं, जबकि ये धर्म शायद है नहीं। जब हम मानव की सेवा करते हैं, यानी कि मानव से भी एक और आगे पॉइंट है प्राणी मात्र की सेवा, जिसमें जीव दया भी इंक्लूडेड है। तो जब हम प्राणी मात्र की सेवा के लिए काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा धर्म तो ऑटोमेटिक है, धर्म है तभी मैं वो सेवा कर पाऊंगा। अगर मैं धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता तो शायद सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी कि वही भगवान की असली सेवा है। क्योंकि बाकी की सब चीजें तो शास्त्रों में लिखी है, पेपर्स पे है, उनको हमने देखा नहीं है। लेकिन जब हम किसी मनुष्य की सेवा करते हैं या किसी प्राणी की सेवा करते हैं, तो जो आत्मसंतुष्टि उससे मिलती है वो धर्म से मिलती है। जी बिल्कुल। तो हम तो उसी को धर्म मान के करते हैं, तो मैं वही धर्म फॉलो करता हूँ, बाकी के धर्म तो बस ऐसे। जी बिल्कुल। आपको एक वाक्य में कहना हो कि मानव सेवा क्यों जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये कुछ अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। जी। और एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की सेवा कर सकता है। तो जितने और प्राणी हैं, पौधे, पशु, पक्षी, प्राणी जितने भी है, ये दूसरों की सेवा चाह के नहीं करते, हम उनसे सेवा लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहे तो अपने आप किसी दूसरे की सेवा कर सकते हैं। तो ये एक ही क्रिएचर ऑफ द नेचर है, बिल्कुल, जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली किसी की सेवा करता है। जैसे पक्षी है, पक्षी सेवा अपने आप नहीं करता, हम पक्षी को पालते, फिर हम उससे कुछ कुछ काम करवाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मानव अपने आप पक्षी की सेवा करता है। सर, अपना जो महावीर इंटरनेशनल संस्थान है वो 1975 में शुरू हुआ था, तो उसकी अब तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं सर? बहुत अभूतपूर्व यात्रा है। जो लोग इसके थिंकर रहे होंगे, जिन्होंने इसको विजुलाइज किया होगा, ऐसी संस्था बनाइए जो बिल्कुल अनपैरेलल है। वो एक अलग बात है कि हम शायद उनके विजन को उतना मेंटेन अब तक नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कुछ कमियां रही होगी, लेकिन उनके विजन में कोई कमी नहीं थी। देखिए कैसा विजन है महावीर इंटरनेशनल में, जो समाज सेवा के काम है। ये एक तो जैन नहीं है, ये जैनों की संस्था नहीं है, ये संस्था केवल समाज सेवा की है। इसमें कोई मुस्लिम भी जुड़ सकता है, इसमें कोई दूसरे समाज से भी जुड़ सकता है, मीणा भी जुड़ सकता है, यादव भी जुड़ सकता है, सब तरह के लोग इसमें मेंबर है। तो पहला तो जो मन में सब लोगों के सवाल रहता है कि कोई जैन धर्म से जुड़ी हुई संस्था है, वो सच नहीं। जी। दूसरा ये जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हम जब सेवा करते हैं, तो जो संस्था जब बनाई गई तो ये बोला कि जो प्रेसिडेंट है, जो ऑफिस बेयर जितने भी है, जो भी व्यक्ति यहाँ आया है वो केवल देने के लिए आया, वापस नहीं ले। जी। तो वापस नहीं लेने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एज इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में ट्रेवल करता हूँ, तो मैं अपना खर्चा स्वयं उठाऊंगा, संस्था से एक पैसा भी वापस नहीं। और ऐसा मैं नहीं कर रहा, सारे लोग 50 सालों में करते आए। तो ये परिपाटी जिन लोगों ने डाली होगी, जिन्होंने इस संस्था को बनाया, उन्होंने एक ऐसा विजन क्रिएट किया कि इस संस्था में हम कुछ देने आए, जो हमारे पास सरप्लस है, तन, मन, धन और इंटेलेक्ट, ये चीजें हमारे पास थोड़ी ज्यादा है जरूरत से, वो हम समाज को वापस लौटाने आए हैं। इसलिए संस्था से कुछ वापस लेना। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया
कि संस्था की जो नींव रखी गई वो दूरदृष्टि देख कर रखी गई थी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि इसमें सर्व समाज या सर्व धर्म को साथ लेके समाहित किया गया और साथ में लेकर चलने की बात कही गई है। तो सर अब तक ये पूरे देश में कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए अभी इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में 350 केंद्र जी, और इन 350 केंद्रों में तकरीबन 11,000 मेंबर हैं, जो 11,000 परिवार जी, जी। इसके अलावा हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो सबसे पहली बार हिंदुस्तान में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया एनजीओ ने, वो हमने शुरू किया। इसको वर्चुअल सेंटर का नाम दिया, उसका नाम है मिस्री, MISRI मिस्री। उस सेंटर में हमने कहा कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरत नहीं है, अगर कोई US से मेंबर बनना चाहे उसको भी बना रहे हैं, नीदरलैंड से बनना चाहे उसको भी बना रहे हैं, न्यूजीलैंड से बनना चाहे उसको भी बना रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया से लोग उसमें मेंबर बन रहे हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि समाज सेवा का जो प्रारूप होगा आगे आने वाले समय में वो किस तरह का होगा, उस तरह के समाज सेवा के काम के लिए हम उस प्रकल्प को तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम मिस्री रखा हुआ है। और अगर कल को चांद पे भी लोग रहने लगे तो वहां से भी वो मेंबर बन जाए और समाज सेवा का काम कर पाए, ऐसा सेंटर हमने मिस्री बनाया जी। सर महावीर इंटरनेशनल द्वारा कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं चलाई जा रही है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महावीर इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा, और प्राणी मात्र की सेवा में कोई एक चीज डिफाइन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि जितने सामाजिक सेवा के प्रकल्प हो सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जितनी भी ये चीजें हो सकती है वो सब हम चला जी। तो हमारे विभिन्न केंद्र, कोई हॉस्पिटल चलाता है, स्कूल चलाते हैं, कोई वृद्धाश्रम चला रहा है, कोई आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर चला रहे हैं, तो सब तरह के प्रकल्प हमारे यहाँ चलते हैं। और ये बहुत बड़ा पवित्र संस्था है जिसमें सब बहुत काम हो रहा है। सर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या पहल की जा रही है? इसमें हमारा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं। वो जो डायरेक्टरेट है वो कई तरह के प्रोजेक्ट चलाता है, जिसमें एक हमारा गरिमा प्रोजेक्ट है जो काफी पॉपुलर है जी। जिसमें गरिमा में हम क्या बोलते हैं, ये गरिमा प्रोजेक्ट है, उसका स्लोगन है झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। यानी कि जो सैनिटरी पैड नैपकिन का यूज जी जी, देखिए ये वुमेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि केवल सैनिटरी पैड यूज करना है, लेकिन वो जब कपड़ा गंदा या अनसेफ यूज करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर फ्यूचर में प्रभाव पड़ता है और आने वाली जनरेशन के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिया हुआ है कि हम उन महिलाओं का जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है या उस पीरियड में चलती है, तो उनको हम सैनिटरी पैड के लिए, अच्छे क्वालिटी के सैनिटरी पैड के लिए उनको उत्साहित करते हैं, तो वो उसका भी होता है। ऐसे ही हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है बेबी किट। तो जब बेबी किट से मतलब क्या हुआ कि जब कोई महिला अपना गर्भ धारण करती है तो समय से उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, यानी कि इसको पोषण भी करते हैं। तो यानी कि उसके जन्म देने से पहले जिसका जो पीरियड है जी, जी, उसमें हम उसको खाना पीना देते हैं, एक बिल्कुल बैलेंस डाइट। उसके बाद उसको मॉनिटर करते हैं। बच्चा होने के बाद बच्चे के लिए बेबी किट देते हैं। बच्चा होने के बाद माँ को क्या खाना चाहिए उसके लिए एक और किट देते हैं। इस तरह से फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड वी टेक केयर ऑफ अ मदर हु इज गिविंग चाइल्ड बर्थ टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। सर जरूरतमंद बच्चों के लिए सर संस्था किस तरह मदद या योजना चलाती है? अब देखिए हमारे लिए इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे स्कूल चलते हैं जी, लेकिन एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है बड़ौदा में। बड़ौदा में 25 साल से हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें जितने झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं, क्लस्टर्स के जो बच्चे हैं, उनको सेलेक्ट करके हम स्कूलों में ले जाते हैं। यानी कि वहाँ हमारे 40 स्कूल चलते हैं छोटे छोटे, जिसमें किसी में 40 बच्चे हैं, किसी में 70 बच्चे हैं, किसी में 90 बच्चे हैं। उन बच्चों को हम पूरा एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, जो स्कूल की एजुकेशन है वो नहीं जी, जो बाकी की एजुकेशन है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सारा उनको देते हैं। उसके बाद उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका टैलेंट है। अगर किसी बच्चे में टैलेंट है और वो पैसे की वजह से, कोई पैसे के अभाव की वजह से अगर वो कोई कोर्स नहीं कर पा रहा, तो उसको वो कोर्स कराते हैं। यानी कि उसको कोचिंग, टीचिंग ये सब देते हैं, फीस देते हैं उसकी। फिर अगर उसको जरूरत पड़े तो IAS बनने के लिए अगर उसको ट्रेनिंग करनी है तो वो भी कराते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अगर इसको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो भी कराते हैं। 8 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है बड़ौदा में हमारे एक सेंटर में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जी। सर मैंने कहीं देखा था कि आपकी संस्था द्वारा कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान चलाया गया,
तो कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान की शुरुआत कैसे हुई और इसका समाज या अपने क्षेत्र में क्या असर पड़ा? देखिए 3 साल पहले जब मैंने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया, हमारे एक डायरेक्टर है मिस्टर रविंद्र जैन, जो इन्वायरमेंट के डायरेक्टर है, उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें। नॉर्मली क्या है कि इन्वायरमेंट के डायरेक्टर कभी पेड़ पे, कभी इस पे, कभी इस पे, तो अटेंशन डाइवर्ट होती है। मैंने उनको बोला आप 2 साल तक केवल एक प्रोजेक्ट चलाएंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। इससे मनुष्यों को भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जानवरों पे भी पड़ता है, और इसलिए इसको रोकना जरूरी। उसके लिए हमने एक कैची लाइन सोचा कि भाई कोई ऐसा कोई लाइन प्रोड्यूस करे या ऐसा कुछ बनाए जिससे लोगों के मन में, मस्तिष्क में अचानक वो चीज छप जाए। तो हमने ये सोचते ये निकाला कि कपड़े की थैली मेरी सहेली। अब ये बड़ा अजीब सा टैगलाइन है, लेकिन इस टैगलाइन के पीछे मकसद सिर्फ एक ही था कि जब हम कपड़े की थैली मेरी सहेली बोलते हैं तो कोई आदमी जो इसको सुनेगा इसके बारे में सोचेगा और सोचेगा तो फिर हम इसको पूरा बताते हैं कि कपड़े की थैली क्यों यूज करनी चाहिए, बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें समाप्त और इसलिए जीवों की रक्षा कर। आने वाले समय में महावीर इंटरनेशनल किन नए क्षेत्रों में काम करने की योजना बना रहा है? देखिए महावीर इंटरनेशनल अभी बहुत सारे नए, यानी कि ये एकमात्र ऐसा एनजीओ है हिंदुस्तान में जो फ्यूचर के बारे में सोचता है। मैं कैसे देखता हूं इसको, देखिए कि ज्यादातर लोग अपना बिजनेस में तो इनोवेशन करते हैं, नहीं कि आगे आने वाले समय में बिजनेस कैसा होगा, आईटी आ रहा है, एआई आ रहा है, तो बिजनेस कैसा होगा। मैं सोचता हूं कि आगे आने वाले समय में समाज सेवा कैसे हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, जो हमारे सारे लीडर्स बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और हम विकसित देश की तरफ जा रहे हैं, तो अगर विकसित देश पे जाएंगे तो जो काम अभी तक हम करते आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी बिल्कुल, ये सब कामों की जरूरत नहीं रहती, तभी कोई विकसित बनता है। तो इसका मतलब भारत से ये काम खत्म होगा। ये काम खत्म हुआ तो हमारे जैसे एनजीओ बेकार हो गए। इसलिए हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम अडॉप्शन ऑफ विलेज, ये पूरा काम करेंगे। इसमें हमने अपने जोन्स को टारगेट दिया है कि हर जोन सबसे पहले एक गांव गोद ले, उस गांव का सर्वांगीण विकास, यानी कि उस गांव में रहने वाले जितने मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े, जितने भी लोग, उनको आइडेंटिफाई करके उनको किस चीज की जरूरत है, सरकार से क्या योजनाएं मिल सकती है, हम क्या दे सकते हैं, उनका पूरा ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना, ये हमने ऑब्जेक्टिव बनाया और उसकी पूरी कार्य योजना तैयार की है। हमने जो मास्टर प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट, वो भी लॉन्च कर दिए। 2 प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं ऐसे, अब आगे इसको बढ़ाए, इसकी आगे के लिए ये है। सर आपकी संस्था द्वारा इतना सकारात्मकता पूरे देश भर में आप चला रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा इसमें क्या भागीदारी निभा सकते हैं? देखिए, मैं आज का युवा पहले अपनी डेवलपमेंट देखता है, ठीक है, ये सच्चाई है और देखनी भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक पीरियड होता है जिसमें वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट करता है, लेकिन एक बात और सच है कि युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि अल्टीमेटली जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उस वक्त एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आती है। उस वक्त हम सोचते हैं कि यार कुछ काश किसी दूसरे के लिए भी किया होता। अब वो काश किसी दूसरे के लिए किया होता है, जब वो लेटर स्टेज पे सोचता है, उस वक्त उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग है, जो लोग इस फील्ड में उनका थॉट प्रोसेस अलग है, वो मैच नहीं होते। Therefore, they are not able to get associated with any social organization in the older age. तो इसके लिए युवाओं के लिए एक संदेश है, वो ये है कि उनको शुरुआत में सोशल कॉज से जुड़ना चाहिए, चाहे वो समय ना लगाए, कम लगाए, लेकिन उससे जुड़े रहें। तो जो सोच के तरीके से भी इससे जुड़ जाएगा, तो जब वक्त आएगा और जब उसकी एज 40, 45, 50 साल हो जाएगी और उस वक्त वो सोशल सर्विस करना चाहेगा, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगी। इसमें हमने जो मिशनरी सेंटर बनाया, इसमें हमने क्या किया है कि पूरी दुनिया के लोगों को मेंबर बना रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जितना भी काम करते हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव सोशल सर्विस। जहाँ भूख है उसको खाना खिलाते हैं, जहाँ बीमारी है उसका इलाज करते हैं, जहाँ शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा देते हैं। ये रिएक्टिव, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। अभी हमने उसमें नया कॉन्सेप्ट लेके आए मिश्री में कि वो जो फ्यूचर जनरेशन है, आप जैसे जो लोग हैं जो अभी 20, 25, 22 साल, 25 साल के हैं, ये लोग जब बड़े होंगे उस वक्त तक ये वाली सोशल सर्विस नहीं रहेगी। तो हमने क्या उसमें सोचा है कि रिएक्टिव सोशल सर्विस करने के बजाय प्रोएक्टिव सोशल सर्विस करेंगे। प्रोएक्टिव सोशल सर्विस का मतलब क्या हुआ, समस्या को ना आने दे,
इसके लिए समाज की सेवा, यानी कि बीमारी ना हो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट से लोग ना मरे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मरने के बाद तो करेंगे वो अभी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको प्रोएक्टिव सोशल सर्विस की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो मिश्री के मेंबर्स हैं उनको उनके मन में मस्तिष्क में ये बात अंदर तक पहुंचा रहे हैं कि ये वाली सर्विसेज आपको आने वाले समय में पता। सर, महावीर इंटरनेशनल में युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम या लीडरशिप अवसर उपलब्ध हैं? यस, बहुत अच्छे उपलब्ध है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरेट बनाया हुआ यूथ डेवलपमेंट, पहला टॉपिक, उसमें हम गेम्स यानी क्रिकेट के मैच भी कराते हैं, डिबेट भी कराते हैं, कंपटीशन भी कराते हैं, प्लस उनको जो इसमें जो लीडरशिप में जो पोजीशंस है उनमें पोजीशन भी देते हैं। इस वक्त यंगेस्ट लोग हमारे यहाँ पे रीजनल सेक्रेटरी बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, हमने उनको आगे आने का मौका दिया। तो वाइस प्रेसिडेंट जो बन जाता है वो कभी मेरी जगह प्रेसिडेंट भी बनेगा। जी बिल्कुल। तो हम एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी एक यूथ लोगों को ऊपर बढ़ाने का। जी। और अभी हम 4 और 5 तारीख को एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जो डाकोड़ा में अभी एक शिविर हो रहा है। जी। इसमें लीडरशिप का ही प्रोग्राम है, यानी कि यंग लोग आगे कैसे आएंगे सोशल सर्विस में, उनको हम जागृत करें। जी सर, आपकी संस्था के लिए फंडिंग या आर्थिक सहायता किन स्रोत से आती है? फंडिंग आर्थिक सहायता हम और आप लोग इसमें करते हैं, तो हम किसी के ऊपर, सरकार के ऊपर बोझ नहीं है, सरकार से हम पैसा नहीं लेते, नंबर 1। तो सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट है उन पे हम पार्टिसिपेट नहीं करते। हम या तो फंड्स लेते हैं अपने सदस्यों से, या जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो समाज में है, जिनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो हमें डोनेशन देता है, या हमारे जो मेंबर्स हैं जो धनाढ्य है या जो सक्षम है वो हमें देते हैं। इसके अलावा एक नया सोर्स है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR का मतलब क्या हुआ कि जितनी बड़ी कंपनीज है हिंदुस्तान में, उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो अमाउंट है वो CSR में लगाना पड़ता है, सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट है। तो उसमें जितनी बड़ी कंपनीज आती है जिनकी 500 करोड़ और उससे ज्यादा की टर्नओवर है, वो 2% ऑफ द प्रॉफिट CSR देती है ट्रस्ट में। जी। और उसके लिए हम बहुत एलिजिबल है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इनका काम करके देते हैं। जी। पूरा योगदान देते हैं, उनके साथ वो प्रोजेक्ट करते हैं, उनको विजिबिलिटी देते हैं, और इस दौरान पूरी वर्किंग करके उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो महावीर इंटरनेशनल का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या है? महावीर इंटरनेशनल का सदस्य केवल इंटेंशन के बेसिस पे है। आपने अगर इंटेंशन कही कि मैं समाज सेवा का काम करना चाहता हूँ, तो जैसे ही आपने इंटेंशन दिया हम उसको मेंबर बनाते हैं। मेंबर बनने के साथ ही उसको एक डिग्री देते हैं कि नहीं वीर। देखिए, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में 4 साल लगे। ये डिग्री मेरे को बहुत सोच समझ के पढ़ने के बाद, पास होने के बाद मुझे CA बनाया गया, राइट, यानी कि मुझे एलिजिबल बना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आप मेंबर बनना चाहते हैं, आपने इच्छा जाहिर की कि मैं समाज सेवा का काम करना चाहता हूँ, उस बेसिस पे हम आपको एक डिग्री अवार्ड करते हैं, वीर। अब आपको साबित करना है कि आप इस डिग्री के लायक हैं कि नहीं। तो उल्टा प्रोसेस, पहले डिग्री मिल जाती है, पहले डिग्री देते हैं, फिर बोलते हैं अब आप प्रूव करो कि आप वीर बनने लायक हैं। जी। तो सर, आप भी CA हैं, और सर एक CA का काम बहुत व्यस्ततम रहता है, तो सर उसमें से भी आप अभी समाज सेवा का समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, मैं एक प्रिंसिपल पे बिलीव करता हूँ, काम नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं मेहनत करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ मेहनत नहीं कर, लेकिन रिजल्ट देना चाहिए। अब कैसे रिजल्ट देना चाहिए उसके बारे में सोचना होता है। तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, मस्तिष्क यूज करना है, इनोवेशन यूज करनी है। रिजल्ट सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं। तो उसके लिए क्रिएटिविटी एक सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ लगातार, और नए नए तरीके इजाद करता हूँ। जैसे हमारा एक चैप्टर है ई-चौपाल। देखिए, महावीर इंटरनेशनल जैसी बड़ी संस्था को चलाना आसान नहीं है। 350 केंद्र है, 11,000 मेंबर है, रोज सुबह शाम दिन फोन आते थे। मैंने सोचा कि मैं इतना काम नहीं कर सकता, ये एक फालतू का काम है, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने एक तरीका सोचा कि मैं ई-चौपाल लगाता हूँ। शाम को रोज 8:30 से 9:30 एक हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे एक चौपाल लगती है। एवरीडे सर? एवरीडे, मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी होती है। उसमें कोई भी व्यक्ति समाज का या हमारे महावीर इंटरनेशनल का आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम उसमें ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी, 0 कंप्लेंट, 0 पेंडेंसी। ये उसका सूत्र है, 0 कंप्लेंट, 0 पेंडेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी। और उसकी वजह से मेरा काम कम हो गया, क्योंकि फोन कॉल आना बंद हो गए। किसी केंद्र की कोई समस्या है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, वहीं पे प्रॉब्लम आती है, उसी 1 घंटे में, उसी में मैं डिसीजन लेता हूँ, उसी में सोल्यूशन देता हूँ, अगले 24 घंटे में काम।
सो देयर इज नो पेंडेंसी एंड देयर इज नो बर्डन ऑन बर्डन। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। जब आप लोगों की सेवा करते हैं तब आपको समाज में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता कितनी महसूस होती है? खूब आवश्यकता है। देखिए, संस्थाओं की भी आवश्यकता है और हमारे जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता है। क्या करते हैं कि हम जो हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है या जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित व्यक्ति है, वो हमेशा से चाहता है कि वो अगर उसके पास कुछ सरप्लस है तो उसमें से कुछ दे। यानी कि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ तो उसमें से 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, ये हमारे फादर्स, फोर फादर्स, उससे पहले सबने सिखाया है कि कुछ तो वापस देना चाहिए। तो इसका मतलब कल्चर तो है हमें वापस देने की। अब उसके लिए हम प्लेटफॉर्म ढूंढते, प्लेटफॉर्म हमको मिलता नहीं है। तो जब प्लेटफॉर्म ढूंढते तो इसलिए ऐसे जो प्लेटफॉर्म होंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, वो इस तरह की लोगों की जरूरत हमेशा रहती है। सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर हमें। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हमारा जो द संदीप शो है वो सर एक ऐसा मंच है जहां हम प्रेरणादायक व्यक्तियों को हमारे मंच पर आमंत्रित करते हैं और जो सकारात्मक काम करते हैं वो समाज तक या अपने पूरे देश भर में उसको अपन देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार बोल दीजिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जैसे समाज सेवी लोगों को आगे आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर काम है। आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इस मुहिम में इनका योगदान दें कि ये समाज सेवा का इतना बड़ा काम ये खुद भी कर रहे हैं डायरेक्ट। थैंक यू। नमस्कार।